अच्छा, तो टुडे इज द फिफ्थ सेशन, यानी हमारा ऑलमोस्ट मंडे टू फ्राइडे 1 वीक हो गया है एंड वी आर डूइंग द हेल्प कोर्स। वैसे आई वाज होपिंग कि हम स्टार्ट करने में पूछेंगे कि व्हाट इज इट दैट सो फार, क्योंकि पूरा 1 वीक हो गया। अब 3 जो क्लासेस रहती हैं उसमें मोस्टली हम स्ट्रैटेजीज और केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। So I wanted to get a feedback from you all. For those of you who are not there, अभी आप बेशक ग्रुप में छोड़ दो या maybe you can kind of message me individually. But I really want to hear from you. What is the one thing that stayed with you in your mind, or if there is something which you felt was a different perspective of looking at things, right? तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी पूछूंगी फीडबैक, और मैं फिर अपना फीडबैक भी शेयर करूंगी। सो आई डोंट नो सुकैना, सिंस यू आर देयर, आपको कोई थॉट्स, एनी थॉट्स दैट जो सोचा था क्या उसी तरह से या बिल्कुल हट गया है? एक्चुअली मेरा इस कोर्स ने मेरा पर्सपेक्टिव जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इफ नाउ आई लुक समबडी हम्म। के जिसने एकेडमिकली बहुत अच्छा नहीं किया हो, तो मैं ये देखने की कोशिश करती हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लर्निंग डिफिकल्टी होगी जो उस वक्त सॉल्व नहीं हुई। वरना हर बच्चा जो है अपने अंदर एक इंटेलिजेंस रखता है ब्यूटीफुल। और उसके अंदर उसको वो फिगर आउट करने की जरूरत होती है कि उसका एरिया कौन सा है। ब्यूटीफुल। So somehow this course it changed my perspective of looking at others with somebody with academically challenged life. एक्सीलेंट, 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 बिल्कुल वंडरफुल। और आई थिंक दिस इज व्हाट वी होप टू अचीव, राइट? सारी चीजें तो 8 क्लासेस में नहीं हम कवर करेंगे, बट ओनली इफ, कल की क्लास में मैंने कहा था ना, ओनली इफ यू स्टॉप, pause and look at the other child and wonder why, what is it that is not fitting in, right? अगर वो भी आप करने लगोगे तो आई थिंक हमने कुछ ना कुछ इंशाल्लाह अचीव किया है। इन टर्म्स ऑफ माई फीडबैक, मैंने 2 चीजें नोट की और मैंने कहा आज फ्राइडे है, अच्छा दिन है, तो मैं अपना फीडबैक भी, क्योंकि हम सेल्फ रिफ्लेक्शन भी बड़ा करते हैं एंड आई एंजॉय द प्रोसेस। सो आई थॉट देयर वर 2 थिंग्स। एक तो आई कैन अंडरस्टैंड कि अ लॉट ऑफ थियोरेटिकल चीजें हैं इस कोर्स में, बहुत ज्यादा थ्योरी, बहुत ज्यादा सुनना सुनना सुनना, जो हम कहते हैं ना, बातें बातें बोलते रहते हैं 1.5 hour। And yesterday I was thinking that हमारा अपना एज एडल्ट ऑल्सो अटेंशन स्पैन कितना है, कि 1.5 hour के कहीं ना कहीं बीच में हम हमें लगता है दिस इज टू मच, राइट? सो एज एन एडल्ट व्हेन वी फील दैट थ्योरी सुनते 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 हम बोर हो जाते हैं या थक जाते हैं या जोन आउट हो जाते हैं, तो imagine as a child how difficult it is when we just do lecture 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 या पढ़ो 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 पढ़ो, right? बच्चों के लिए मैंने आपको बताया, तो बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है वो रफली 1 मिनट पर एज मेजर होता है। तो अगर आपके पास एक 5 साल का बच्चा है या अगर आपके पास कोई 10 साल का बच्चा है, यू कैन अंडरस्टैंड कि उनका अटेंशन स्पैन या आपके पास मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा खींचेंगे तो चलो 15 मिनट्स है, बट दैट्स योर मैक्सिमम लिमिट विद चिल्ड्रन। और उसमें भी अगर आप सिर्फ लेक्चर करोगे तो वो जोन आउट हो जाएगा। इसीलिए जितना भी न्यू टीचिंग स्ट्रैटेजीज है, टीचिंग मेथड्स हैं, या जो भी आजकल एम्फेसिस है, वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे है, प्ले बेस्ड लर्निंग पे है, बेसिकली सेंसरी लर्निंग पे। आई वाज थिंकिंग दैट फॉर दोज ऑफ यू हु हैव डन अदर कोर्सेज विद अस, जैसे जिसमें हम आर्ट यूज करते हैं या मटेरियल यूज करते हैं या कोई टेक्निक या एक्टिविटी यूज करते हैं, तो आई कैन सी उस क्लास की एनर्जी लेवल कितनी डिफरेंट होती है। ऑल्दो हम सारे ऑनलाइन ही कर रहे होते हैं, बट आई कैन सी द डिफरेंस, राइट? एंड दैट लेड मी थिंक दैट कितना इम्पोर्टेंट है कि आप इंगेज्ड रखें अपने बच्चों को, और अपनी कोई भी एक्टिविटी आप सिखाना चाह रहे हो, इवन इफ यू वांट टू डू लर्निंग। The other thing that I felt was so important is अगर आपको engage करना है और बच्चों को इन्वॉल्व करना है किसी चीज में और इसको वाकई सिखाना है, अगर पहली क्लास में आपको याद आ रहा है, कल भी हमने कहा था that if you want the information to go and store in their fun memory so that they are enjoying the learning process, उस चीज को अचीव करने के लिए कितना जरूरी है कि आप इंसान से कनेक्ट करें, राइट? और बच्चे से या टीचर्स जो भी हैं स्टूडेंट से कनेक्ट करें। और कनेक्ट करने का जो मैजिकल वो टेक्निक का स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब हाउ डू यू कनेक्ट विद समबडी, तो उसका सिंपल आंसर यह है कि यू कनेक्ट व्हेन यू लुक एट ईच अदर। सबसे पहले ये होता है, इवन बिहेवियर थेरेपी जब हम पढ़ाते हैं
तो हम कहते हैं अगर आपको वाकई अपने बच्चे की सही तरबियत करनी है और अगर कोई चीज सिखानी है, राइट, कोई कोई यू वांट टू गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, तो कहते हैं यूं आप ऊपर देखते हो बच्चा नीचे, मैसेज नहीं आएगा। लिटरली आप या तो उसके साथ नीचे बैठ जाओ या आप फ्लोर फ्लोर सिटिंग तक आ जाओ, आप नील डाउन करो थोड़ा सा ताकि आप आई लेवल पर हो। जब आप आई लेवल पे होगे तो आप कनेक्ट करोगे, जब आप कनेक्ट करोगे तो आप मैसेज दोगे। इसीलिए हम कहते हैं ना, द आईज आर द विंडो टू द सोल, वहां से कनेक्शन होती है। आई वाज थिंकिंग दैट इन दिस क्लास, लुक एट दिस क्लास ऑल्सो, मेरे ख्याल में किसी ने भी कभी कोई वो नहीं खोला कैमरा, बट फॉर मी आई ऑलवेज कि देखिए ये वाली जो क्लासेस होती हैं इसको मैं कहती हूँ ये नॉलेज ट्रांसफर क्लासेस हैं। यानी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं चाहती हूँ कि ठीक है आप लोगों से शेयर करें। आप हो सकता है पर्सनली इस चीज से बेनिफिट ना करो, मतलब यू माइट नॉट नीड इट फॉर योर चिल्ड्रन, बट इट इज नॉलेज, नॉलेज कैन बी यूज्ड एनीवेयर। बट कितना जरूरी है कि इस चीज के लिए भी थोड़ा सा अगर कनेक्शन होगा, तो आई थिंक दैट मैसेज रीचेस नॉट जस्ट योर माइंड बट ऑल्सो योर सोल। तो दीज वर माई सेल्फ रिफ्लेक्शन फॉर 2 points विच आई थिंक अगर वाकई आपको, कल मैंने कहा था ना, अगर यू वांट टू हेल्प अ चाइल्ड हु इज स्ट्रगलिंग, so there are two things. One is for you to have the knowledge so that you can guide the mother or the teacher, whatever, कि भाई देखिए मुझे ये प्रॉब्लम लग रहा है, आप किसी साइकोलॉजिस्ट को, थेरेपिस्ट को दिखा दो। एक ये दे। दूसरा ये होता है कि आप बोलो कि यार मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं, that I want to help a child. I understand the child who is struggling and I think I can help the child. If you think you can help that child, if you think you want to learn how to help the child, जो कि remedial teaching है, स्किल बिल्डिंग अगर आपको करनी है, तो फिर 2 चीजें जो मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने कनेक्ट करना है उसके साथ, और कनेक्ट करने के लिए यू रियली नीड टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट थ्रू फन एक्टिविटीज एंड यू आर डूइंग एंगेजिंग द चाइल्ड इन एक्टिविटीज जिसको में उसको मजा आ रहा है। फिर जाके इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू अचीव व्हाट वी वांट टू। तो कल की ही बातों को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इंशाल्लाह पूरी एक्टिविटीज को ही डिस्कस करेंगे। अच्छा आप कर क्या रहे हो। सो फ्रॉम फ्रॉम yesterday एंड टुडे हमारा जो फोकस है वो है how do you start enhancing, how do you start improving the child's focus, attention, and ultimately the memory, right? होता क्या है, आप फोकस करोगे, आप अटेंशन दोगे, तो वो इंफॉर्मेशन आप स्टोर करोगे। जब आप स्टोर करोगे तो वो अल्टीमेटली ऑब्वियसली आपकी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। एंड वो जो पूरा प्रोसेस है उसको कैसे हम इनहेंस कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और मैंने ये भी आपको कहा था कि देखें, the same activities that we are teaching you, if you have a child who is struggling, then for them these activities are prescription, जो हम कहते हैं ना इसकी दवाई ये है, ये आप करोगे तो उसका जो मेमोरी का जो एरिया है या पाथवे है वो स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपके पास नॉर्मल बच्चे हैं घर में जिस तरह होते हैं, एंड इफ यू डू दीज एक्टिविटीज, तो फॉर देम it will strengthen them, right? It will benefit them. And if you have a child under the age of 5 years, then like I say, it's magical years. आप उनको शुरू से ही, क्योंकि शुरू के 5 सालों में ब्रेन की बिल्डिंग बन रही होती है, तो इफ यू स्टार्ट टीचिंग दीज एक्टिविटीज बिफोर, देन यू आर एक्चुअली उसकी जो फाउंडेशन है मेमोरी और कंसंट्रेशन की, उसको शुरू से ही आप एनहांस कर रहे हो। तो ऑल एज ग्रुप्स के साथ कर सकते हैं। क्या एडल्ट के साथ कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। कल हमने एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिस्कस किया था, व्हिच इज विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। खुदा ने कभी भी दरवाजे बंद नहीं किए, किसी चीज के दरवाजे बंद नहीं किए, राइट? तो ये चीज अगर हम भी करेंगे तो कहीं ना कहीं, इफ यू ब्रिंग इट इन योर प्रैक्टिस, इट विल बेनिफिट यू। सो देर इज नो क्या कहते हैं, हार्म, इट्स अ विन विन सिचुएशन। इट्स अबाउट हाउ यू यूज दैट। सो yesterday when we were talking about improving memory and concentration, हमने क्या कहा था कि देखिए इस चीज को, अगर आपके पास कोई बच्चा है जिसको आपको लगता है वो फोकस नहीं कर पाता, अटेंशन नहीं देता, वो बस जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो हमें क्या चीज बेहतर करनी है? हमें बेहतर ये करनी है कि उसका जो फोकस है, यानी सबसे पहले आपके पास मैसेज आता है आपके सेंसेस के थ्रू, या आप सुनते हो कोई चीज तो आप फोकस करते हो, या आप देखते हो कोई चीज तो आप फोकस करते हैं। तो व्हाट डू वी हैव टू वर्क ऑन? वी हैव टू वर्क ऑन इम्प्रूविंग the connection between your hearing,
and the part of your brain that is receiving the message, and then the part of the brain that is following the command. ये जो एक pathway है या ये जो एक रास्ता है, इसको strengthen करना है, right? इसको आप processing कहते हो, आप इसको pathway कहते हो, different words हैं, but basically this is what we have to do. Now there are two things that we can improve. We can improve the child's auditory processing and we can improve the child's visual processing. Auditory processing क्या है? Auditory processing वही चीज है, यानी आप सुनते हो और आप फोकस करते हो और फिर कमांड करते हो। वो जो कनेक्शन है उसको बेहतर करने के लिए आप डिफरेंट एक्टिविटीज करते हो। कल मैंने इस चीज पे बहुत एम्फेसाइज किया था, आज मैं रिपीट कर रही हूँ दैट अगर आपको आपके ब्रेन को, मेमोरी को, फोकस को, कंसंट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो प्लीज आप सूर्य आला भी पढ़ें और बादाम भी खाएं, राइट? वो हम कहते हैं ना दवा इन दुआ। सो प्लीज डू दैट। बट इफ यू वांट टू इम्प्रूव इट देन आप उस बच्चे को डांट के फोकस करके इधर देखो, इधर इधर इधर, कहाँ मेरी उंगली है, डांट डांट के करोगे ना तो सिर्फ आप उसकी या तो एंजाइटी बढ़ाओगे या आप उसको और ज्यादा अग्रेसिव कर दोगे। तो जैसे ही आपको लगता है कि उसका फोकस नहीं होता बहुत देर तक, अटेंशन स्पैन उसका कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको उसकी मेमोरी और कंसंट्रेशन को इनहेंस करने के लिए जब वो, प्लीज ये जुमला याद रखना, जब वो अच्छे मूड में है, जब वो रिलैक्स्ड है, जब आप रिलैक्स्ड हो, राइट, इट हैज टू बी डन व्हेन एवरीबॉडी इज काम। गुस्से में, एंजाइटी में, अग्रेशन में लर्निंग नहीं होती, राइट? हमारा मकसद है हैप्पी हैप्पी एंड रिलैक्स टाइम में हम ऐसी एक्टिविटीज करें जिसके अंदर फन हो, और जब वो फन में लर्न करेगा और अपनी मेमोरी को इनहेंस करेगा तो खुद ब खुद आप देखोगे कि ओके, वेरी स्लोली, कल भी मैं कह रही हूँ कि इस फील्ड में, इस दुनिया में कुन फयाकुन नहीं है, बहुत स्लो एंड सटल है। और कोई भी चेंज, किसी भी चेंज को मेजर करने के लिए हम कहते हैं कि यू नीड टू ट्राई फॉर एटलीस्ट 4 वीक्स। 4 वीक्स क्या होता है? 1 होल मंथ। 1 होल मंथ आप ट्राई करो कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली का क्या मतलब है भाई? एवरी डे। कितनी देर के लिए? मैं आपसे कह रही हूँ ओनली 15 मिनट्स, बस 15 से 20 मिनट्स आप कोशिश करो कि आप इस तरह की एक्टिविटीज करो। और जब आप करोगे, रिपीटेडली करोगे, विदाउट टेलिंग द चाइल्ड, प्लीज डोंट टेल द चाइल्ड तुम्हारा दिमाग नहीं चलता ना, तुम फोकस नहीं करते, देखो अब देखो ये करना। I was going, wow, we're doing fun activities, let's do it together। अभी समर हॉलीडेज आ रहा है, आप रूटीन ऐसे बनाओगे, ओके ये हमारा स्पेशल टाइम है, हमारा प्ले टाइम है। हाँ, ये क्यों खेल रहे हैं, इससे क्या होगा, ये सब उसको जानने की जरूरत नहीं है, राइट? यू आर डूइंग इट। आप अपनी नियत सेट करो और इंशाल्लाह आपकी एक्टिविटी से, मैंने कहा था ना, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद इंटेंशन। व्हेन यू इंटेंड टू डू समथिंग एंड देन यू कनेक्ट विद द चाइल्ड, इंशाल्लाह उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। तो ऑडिटरी क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है समझाना आपको एक्टिविटीज, तो मैंने कल एक वीडियो डाली थी, प्लीज जब भी पॉसिबल हो आप वो वीडियो देखो। जरूरी नहीं है कि वही वाली एक्टिविटीज करें, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो आप, कोई भी मन का बत लगा लो, कोई भी जो है वो सुरा लगा लो, राइट? लेकिन द पॉइंट इज कि जो उसमें टेक्निक्स बता रहे हैं, टेक्निक्स को आप एज अ होल फैमिली भी प्रैक्टिस कर सकते हो, फैमिली टाइम गेम्स भी हो सकते हैं, राइट? तो कल तक हमने ऑडिटरी किया था, आज हम थोड़ा सा विजुअल एक्टिविटीज की तरफ जाएंगे कि अच्छा अगर आपको उसकी ये वाली गेम्स या ये वाली एक्टिविटीज आप करोगे तो फिर व्हाट विल हैपन टू द चाइल्ड्स फोकस एंड अटेंशन, हाउ विल इट इम्प्रूव। अब हम किस चीज पे फोकस करेंगे? अब वो देख के आप कहते हो ना, कभी कभी देख के पढ़ा होता है लेकिन फोकस नहीं, इधर देखो, इधर ये वाली लाइन, ये वर्ड, किधर तुम्हारा ध्यान चला जाता है, राइट? आई रिमेम्बर टीचर्स बोले इधर देखो। लाइक आप कुरान पढ़ा रहे हो और आप बच्चे को इधर मार रहे हो, मतलब इट जस्ट डजंट सीम राइट। सो अगेन एंड अगेन आई से कि अगर आप चाहे कुरान टीचर हैं, मदरसा टीचर हैं, आप ममा पढ़ा रही हैं, या आप किसी को ट्यूशन देते हो, अगर आपके अंदर से ये फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि आगे फिलहाल, then just for a second before you get aggressive, slow down and see क्या हो रहा है। क्या वाकई वो ऐसा तो नहीं है सामने कोई और बच्चा कोई और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कर रहा है इसलिए उसका ध्यान आउट हो रहा है?
he really genuinely struggles with it. So what are the kind of activities that you can do to improve or enhance the memory of the child, your focus of the child in terms of their visual abilities? देखिए, कभी कभी जिस तरह हम यही कहते हैं ना कि जब आप पढ़ रहे होते हो और अगर आप उसको बोलो कि अच्छा आज मैं आपको रीडिंग चेक करूंगी, राइट? अब पूरा पेज है, उसमें इतने सारे वर्ड्स हैं, आप उसको बोलते हो अच्छा कैन यू फाइंड फॉर मी आई डोंट नो कैटरपिलर कहाँ लिखा हुआ है, राइट? सो नाउ व्हाट दे हैव टू डू, एक पूरा वर्ड है, एक पूरा जो है ना मतलब पेज है, एंड यू लाइक किधर लिखा हुआ है? somehow आप देखते हो उसका फोकस ही नहीं है, बिकॉज इतनी सारी चीजें हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो फोकस नहीं कर पाता। या आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जैसे छोटे बच्चे हैं ना, हम उनको करा रहे होते हैं मैचिंग, और हम इतनी सारी एक्टिविटीज होती हैं, इतने सारे लेटर्स होते हैं, सॉरी, और आप उसको बोलते हो कैन यू फाइंड फॉर मी वेयर इज बुक, राइट? एंड आप देखते हो कि वो फोकस नहीं कर पा रहा, वो इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बिकॉज देर इज टू मच, जैसे हम बार बार इस कोर्स में बात करें, टू मच स्टिमुलेशन, देर इज सो मच दैट दे आर नॉट एबल टू फिल्टर एंड फोकस। अगर आपको ये लग रहा है, राइट, कि बच्चा इतना कुछ ले रहा है कि वो एक चीज के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं कर सकता, अब प्रॉब्लम आपको नजर आ गया, राइट? इधर मैंने हर जगह लिखे हुए हैं, आपको जो मैंने बुकलेट दी है वो बाय द वे थोड़ी सी रफ ड्राफ्ट है, उसमें कई स्पेलिंग एरर्स आपको मिल जाएंगे, बट बेसिकली एक आउटलाइन आपको मिलेगा, ठीक है? हर जगह मैंने ऑब्जर्वेबल डिफिकल्टीज आपको टेंटेटिवली लिख के दे दी है, कि आपको लग रहा है कि देखिए मिलती जुलती चीजों में, जैसे हम बी और डी और पी और टी इस तरह की बात कर रहे हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो आप इवन मैथमेटिक्स में आप कहते हो कौन सा साइन है, आपको नजर नहीं आ रहा, आपने जो है ना मल्टीप्लाई कर लिया, ये तो प्लस का साइन है, या इवन समटाइम्स प्लस का साइन है वो माइनस करते हैं, यू गेट सो इरिटेटेड बिकॉज यू आर लाइक फोकस नहीं करता, फिर वो टीचर क्या बोलती केयरलेस मिस्टेक है। तो वो छोटी छोटी चीजें, लेकिन अगेन क्या हो रहा है, राइट? किधर इनका ध्यान जा रहा है? तो आपका काम क्या है? आपका काम है, इसीलिए मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ इस कोर्स में, एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस क्या है? उसकी गलतियों से हमें पता चलता है कि दिमाग में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, फोकस क्यों नहीं, क्या चीज पे फोकस नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले उसकी जो डिफिकल्टीज हैं या उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफाई करें, मसला कहाँ करता है, ये रीडिंग सही नहीं करता, वर्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, सिमिलर वर्ड्स को कंफ्यूज करता है, डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, जैसे जिसके छोटे बच्चे हैं, आप फील करो कि I don't know, sometimes kids different are struggling between square and rectangle. Okay, that makes sense. But sometimes also between square and triangle, right? इतने सारे shapes में अगर आप उसको बोलो अच्छा square का है, okay, but triangle का है, and then you're like okay, he's not able to differentiate. So if this is what you're saying कि visually जब वो देख रहा है और इस तरह के एरर्स कर रहा है, तो फिर हम आपसे कहोगे अच्छा मसला आपको समझ आ गया ना, अब क्या करना है, अब इसकी दो चीजों पे काम होगा, राइट? अब कल से हम बात कर लेंगे कि अच्छा फिर मैं शेप्स को कैसे याद कराऊं और ए और बी और सी को कैसे याद कराऊं, वो एक अलग मौजू है। लेकिन मैं आपको वही चीज जो मैंने आज के क्लास के शुरू में बोली थी कि पढ़ाने से पहले, सिखाने से पहले, करेक्शन से पहले कनेक्शन होता है। कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। कनेक्ट करने के लिए आपको पहले उसका वो जो एरिया ऑफ द ब्रेन है उसको एक्टिवेट करना है, उसको जगाना है, उसको फोकस को स्ट्रॉन्ग करना है। जब करेंगे तो फिर सीखेगा ना। तो सबसे पहला स्टेप हमेशा जो है वो उसकी उस न्यूरल पाथवे को स्ट्रॉन्ग करना है, उस प्रोसेसिंग को स्पीड अप करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए पहले शेप्स नहीं रिवाइज करेंगे, पहले ये करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन ये जरूरी है, यहाँ से काम शुरू होगा। यहाँ ये क्या होता है, आप उसके साथ गेम्स खेलो। आप कैसे गेम्स खेलेंगे, वो जो सारी जो वर्कशीट्स थी ना, अगर आई डोंट नो हैव यू डन वर्कशीट्स लाइक दिस? अब ये मैंने आपके लिए डाला है क्योंकि आप लोग एडल्ट हो इधर, एंड आई विल शेयर सम ऑफ देम इन द ग्रुप। मिसाल के तौर पे आई गिव यू दिस वर्कशीट एंड आई से ओके आई वांट यू टू फिनिश इन 5 minutes. Do you think we, even as adults, can finish it in 5 minutes? I mean, it's a fun activity, but it will take time because इतना कुछ है और मुझे फोकस करना पड़ा है एक 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 चीज को। सो आपके लिए भी जरूरी है कि आप ऐसी चीजें करें। अब चाहे वो अपने फोन में डाउनलोड कर दो, या आजकल तो बहुत सारी एक्टिविटी बुक्स आती हैं,
आई वुड ऑनेस्टली सजेस्ट, आई नो आप बोलेंगे मुझे टाइम कहाँ मिलता है, मैं तो मतलब थोड़ी देर भी मिल जाता है तो मैं खुद बैठ जाऊं, या अगर बैठ जाऊं तो मैं थोड़ी देर फोन पे बैठ जाऊं। आई अंडरस्टैंड ऑल दिस, बट आई स्टिल से कि जब भी आपके लिए पॉसिबल, कीप अ लिटिल बुक और कीप अ लिटिल आई डोंट नो booklet or something, and make sure that you take time out for your own brain also, because sometimes we are so busy in our own routine that we forget to slow down. We need to slow down also, right? तो क्या कर रहे थे हम ये कर रहे थे कि उसको फोकस और अटेंशन है मसला है, वो कंफ्यूज हो जाता है, वो सिमिलैरिटीज को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। हम क्या करेंगे, हम जब हम रिलैक्स होंगे, फन टाइम करेंगे, प्ले टाइम करेंगे, तो डिलिबरेटली आप इस तरह की एक्टिविटीज करोगे। अब बड़े बच्चों के लिए मैंने ये डाला, छोटों के लिए समथिंग लाइक दिस। अब इसमें भी बहुत सारे एप्पल्स हैं, आप देखें, आप सिर्फ एप्पल वाली लाइन पे फोकस करो। आप मुझे बताओ आपको कितने सेकंड लगे वो वाला एप्पल ढूंढने के लिए जो अलग है? हैव यू स्पॉटेड इट? फाइंड द एप्पल व्हिच इज डिफरेंट। मिल गया? कौन सा वाला है? किसी को मिला? It's the fifth one. Fifth one. फिफ्थ वन, बिल्कुल सही, ठीक है। आई वाज गोइंग दिस वे, दिस इज व्हाई my point here is that it took you few seconds, right? It took you. Now this is fun activities, बच्चे को नहीं पता आप वो हम क्यों कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। मेरे पास तो अभी वर्कशीट्स हैं, तो मैंने आपको वर्कशीट पे दिखाया है। आपको जरूरी भी नहीं है आप वर्कशीट से करो, आप प्ले से भी कर सकते हो, आप उसको टॉय से भी कर सकते हो, आप उसको मटेरियल से भी कर सकते हो। लेकिन क्यों कह रही हूँ करने के लिए? क्योंकि सब छोड़ के उसको थोड़ी देर के लिए फोकस करना पड़ा ना। अब वो फन फन में कर रहा है, लेकिन जब आप ये कनेक्शंस कराते रहोगे, तो रिमेम्बर वो पहली क्लास से मैं जो सिखा रही हूँ कि वो आपके ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी में आपके इमोशन से रिलेटेड जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि एक तो आप उसके साथ बैठे हो, आप उसके साथ खेल रहे हो, तो दैट बॉन्डिंग is also an emotionally beautiful moment, that wow, mama मेरे साथ play कर रही है। And then the activity that you're doing is making them focus and concentrate even for a few seconds. Remember, if it's a 5-year-old child, I'm only asking you to play these games for 5 to 10 minutes. इसके बाद वो भी जैसे आपने बोला ना, थोड़ी देर बाद बोलेगा मामा मुझे ये करना है, ये करना है, बस ओके हो गया, that's fine. But if you do that as a practice, ultimately you will have a child who will be able to very quickly do it. For obviously कल हमने मेंटल मैथ्स की बात की थी, बहुत सारी ऐसी चीजों की बात की, बैठे बैठे आप बोलोगे ओके। जैसे आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, बट हमारे बचपन में हम कितना बैठे बैठे नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलते थे। उसके लिए तो हम लिखते भी नहीं थे, ओरली हम कजिन्स बैठे हुए या इवन सिबलिंग्स, बट आई दिस व्हाट आई रिमेम्बर इन माय चाइल्डहुड। और आपको समझ भी नहीं आता था कि आपको कैसे याद आ गया कि ओह ये भी तो एक कंट्री है या ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है। बट वी वर यूजिंग आवर ब्रेन एंड वी वर यूजिंग आवर मेमोरी बैंक। I don't see kids playing games like these days, right? And that's why I keep saying कि देखें, कुछ चीजें जो हमारे उसमें naturally हो रही थी, because we did not have gadgets, because we did not have that overstimulation, we were creative and we were creating things. Now it's the opposite. Now what we are saying is that okay, आप अपने बच्चों का रूटीन बनाओ जिसमें आप डालो भाई स्क्रीन टाइम, टीवी टाइम, कुरान टाइम, बात टाइम, प्ले टाइम, but consciously as an effort now you have to put in some sort of activities or some sort of games or some sort of educational things which are fun and maybe few minutes। मैं आपको फिर कह रही हूँ बार बार, बहुत लंबा तो आपके पास भी टाइम नहीं, उसके पास भी टाइम नहीं, लेकिन स्टार्ट विद 10 मिनट्स, देखो क्या होता है। बट इस तरह की चीजें ग्रेजुअली करने से डेफिनेटली आप अपने अंदर भी देखोगी शार्पनेस, और इंशाल्लाह बच्चों में भी देखोगी, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो आपको जब याद करनी होती हैं तो वो एक सीक्वेंस में याद करनी है, जैसे आई डोंट नो डेज ऑफ द वीक है, मंथ्स के नाम है, कोई भी चीज है, जैसे इमाम के नाम हम याद कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इट हैज टू बी इन एन ऑर्डर, राइट? नाउ चिल्ड्रन हु
हैव डिफिकल्टी फोकसिंग, रिमेम्बरिंग, वो जो है वो इस चीज में आपको नजर आएगा कि अगर वो उसको चीजें ऑर्डर में नहीं याद रहती, और आगे चल के आपको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि जाहिर बात है जितनी भी स्पेलिंग्स भी हमें याद करने हैं, जितने भी वर्ड्स हमें याद करने हैं, वो स्पेलिंग का एक सर्टेन ऑर्डर है। एंड लाइक वी सेड, इंग्लिश तो वैसे भी थोड़ा मुश्किल है, और बहुत सारी मदर्स हमें ये कहती हैं कि वो बच्चे जिन्होंने शुरू में फोनिक्स से याद किया है, उस तरह याद किया है, एंड देन व्हेन दे रीच ग्रेड 1, फोनिक्स को लोग छोड़ देते हैं, यू नो, दे स्टार्ट वर्किंग ऑन द होल वर्ड, एंड there's such a difficulty. Some children just do it naturally, they just get the hang of it, but some children really struggle. अब उसका स्पेलिंग अगर आप देखोगे तो उसने फोनेटिकली गलत नहीं लिखा होगा, लेकिन that's not how you spell it. So those are the things that you know कि अच्छा उसको जो है उसकी, हम इसको कहते हैं सीक्वेंशियल मेमोरी. Like I told you, it's a beautiful thing that Allah has created. और जो आपकी सीक्वेंशियल मेमोरी है उसका एक अलग एक कहते हैं ना छोटा सा डॉट है, एक अलग एरिया ऑफ द ब्रेन है. एंड द मोर यू वांट टू एनहांस इट, द मोर यू सी कि हाँ मेरे बच्चे में ये थोड़ा सा मुझे लगता है स्ट्रगल कर रहा है, तो फिर आपने सीक्वेंशियल मेमोरी को इम्प्रूव करना है, राइट? जैसे मैंने कहा कि चीजों को याद करना सीक्वेंस में, स्पेलिंग्स एरर आप देख रहे हो तो अब जब सीक्वेंशियल मेमोरी आपको लग रहा है कि गड़बड़ है, तो आप फिर क्या चीज करोगे? अगेन आपको ऐसी उसको एक्टिविटीज करानी है, ऐसी चीजों में एंगेज करना है जहां पर स्टेप्स इन्वॉल्व हो, जहां पर सीक्वेंस हो, जहां स्टेप बाय स्टेप करोगे. अब ये हम प्ले में कर रहे हैं, याद है ना, बार बार मैं कह रही हूँ पढ़ाई में मुझे पता है मसला आ रहा है, वो इंशाल्लाह कल बताएंगे कि पढ़ाई में क्या करो, लेकिन पढ़ाई से करने से पहले हमें उसके उस एरिया को जगाना है, स्ट्रेंथन करना है, इम्प्रूव करना है. वो हम कैसे करेंगे? ड्यूरिंग प्ले टाइम, ड्यूरिंग रिलैक्सिंग, do fun activities. What sort of fun activities? One of them could be, जना, अब जैसे डॉट टू डॉट है, अब हम बचपन से करते आ रहे हैं. मेरा मकसद आपको ये भी बताना है कि ये एक्टिविटीज क्यों करते हैं बच्चे, या मिस क्यों कराती हैं क्लास में, या इस तरह की बुक्स मार्केट में क्यों है. सिर्फ ऐसे नहीं है, they actually have a purpose. A lot of your remedial training will revolve around using these activities to enhance the child's activities and बेसिकली फोकस एंड अटेंशन, राइट? तो डॉट टू डॉट की बहुत प्यारी प्यारी एक्टिविटीज हैं, वो करें. पैटर्न्स एंड सीक्वेंसिंग, आपको याद है केजी नर्सरी की बुक में भी पैटर्न्स हैं, डिजाइन्स हैं, व्हाट कम्स नेक्स्ट हैं, सारी. अब इसके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी मार्केट में हैं, इस तरह के जो है ना वुडन टॉयज में, बहुत अच्छी चीज है. आप नहीं खरीदना, ना खरीदने, घर में भी बना सकते हैं. नहीं बनाना तो ऑलरेडी जो टॉयज अवेलेबल हैं, या लॉट ऑफ बटन्स, पीपल यूज अ लॉट ऑफ बटन्स, अ लॉट ऑफ डाइस, या इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें, बीड्स. लेकिन पॉइंट इज दैट यू आर डूइंग all this with a purpose. You are doing all these with an intention, right? अच्छा, अभी तक जो मैं एक्टिविटीज आपको बता रही हूँ वो मेरे हिसाब से I think between 3-year-olds to maybe 6 to 8-year-olds, right? इससे बड़े, बल्कि आजकल तो 8 भी नहीं, इससे बड़े जो हो जाएंगे वो थोड़ा सा बोलेंगे मामा व्हाट इज दिस, ये तो बच्चों वाली चीजें हैं. तो अभी लेटर ऑन आई विल टेल यू कि अच्छा थोड़े बड़े हो गए तो हम उनके साथ क्या कर सकते हैं. बट आई वांट टू टेक यू फ्रॉम द फाउंडेशन लेवल. अगेन मैंने आपको कहा था आपके पास खुद अगर छोटे बच्चे हैं, नहीं है उनमें प्रॉब्लम, तो अभी से करा लो ताकि उनका वो एरिया इनहेंस हो जाए. वन ऑफ द थिंग्स दैट, अगर थोड़ी सी रीडिंग कर सकते हैं, या हम रीड पे भी काम करना चाह रहे हैं और हम उनकी सीक्वेंस पे भी काम करना चाह रहे हैं, तो यू नो फन एक्टिविटीज लाइक इसमें है, टेडी बेयर को बात दे रहे हैं. अनदर वर्कशीट लाइक दिस इज हाउ टू मेक अ सैंडविच, राइट? we when we sit with the children we do the activities. हम कहते हैं ओके हम एक ब्रेड का लेयर डाल रहे हैं, फिर चीज डाल रहे हैं, स्प्रेड डाल रहे हैं, कुछ भी, बट बिकॉज वी आर डूइंग इट स्टेप बाय स्टेप ऑल्सो, वो खुद ब खुद सीक्वेंस आ जाएगा ना, पहले क्या डालेंगे, फिर क्या डालेंगे, फिर क्या डालेंगे, एंड दैट्स व्हेन you're doing the activity, but it's a sequential activity. थोड़े बड़े हो गए, if you want to, I don't know, bake a cupcake or something, the whole thing is step by step, right? तो ये activity based है, it is fun, it is, but you know it's learning. There is an intention behind every action that you're doing. जब हम सैंडविच की बात करें तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू, बट एक ब्यूटीफुल एक्टिविटी है जो हम काफी रमजान में भी कराते हैं बच्चों को और मदरसे में भी कराते हैं, विच इज दुआ सैंडविच,
राइट, कि आप दुआ कैसे करते हो, राइट। तो हम सिखाते हैं ना बच्चों को, पहले आप दुरूद पढ़ो, फिर आप दूसरों के लिए दुआ करो, फिर आप अपने लिए दुआ करो, फिर दोबारा दुरूद पढ़ो। तो वो सैंडविच हो गया ना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। सो इट्स सच अ ब्यूटीफुल एक्टिविटी, दे मेक इट लाइक दैट। तो एक्टिविटी की एक्टिविटी भी हो गई, स्टेप्स भी याद रहे, एंड इट इज फन। तो दैट सॉर्ट ऑफ इम्प्रेशन ऑलवेज स्टेज इन योर माइंड। जैसे मैंने आपको बोला ना, आजकल बहुत सारे हमारे बच्चे हैं ना, ग्राफिकल लर्नर्स हो गए हैं, क्योंकि इतनी स्टिमुलेशन है, इतना क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट हर चीज का इमेज है इनके माइंड में, कि इवन लर्निंग के लिए, इवन रिटेंशन के लिए, दे नीड समथिंग इन देयर माइंड। ये लगता कैसे, ये दिखता कैसे, ये बनता कैसे, इस तरीके के हमारे बच्चे इस जमाने के मैं देख रही हूँ। एंड देयरफॉर for all activities we try to make learning more activity based, right? So एक और चीज अगर आपको बच्चे में नजर आ रहा है, द एबिलिटी टू परसीव अ रिलेशनशिप। अगर आपको ये फील होता है कि आपका जो बच्चा है ना, वो डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर सकता, आप बोलते हैं ना कंफ्यूज हो जाता है। जब मैं इसको बोलती हूँ कि उधर उधर रख के आओ, उधर ये नहीं दिख रहा आपको, मतलब जैसे हम कहते हैं राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे, अप डाउन अंडर, जैसे आप जाओ, जैसे कल मैंने कहा था, आप जाओ मेरे रूम में, कपट खोलो, कपट में से ये ड्रॉर देखो, ड्रॉर के नीचे नीचे, राइट। So a lot of my mothers that I work with tell me कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो बच्चे हैं, खासतौर पे बॉयज, कहते हैं उनके आईज नहीं है, बटन्स हैं, उनको नजर नहीं आता, सामने पड़ी हुई चीज नजर नहीं आता। So those those can be frustrating. Now you can laugh and you can say, oh, or you can say, all right, this is something that I need to probably reinforce. जिस तरह हम preposition सिखाते हैं ना, up, down, under, left, right, near, far, above, बहुत सारी इसकी भी एक्टिविटीज हैं, आपने ऑनलाइन देखी होगी। बट वंस यू आइडेंटिफाई कि हाँ ठीक है, ये मुझे मसला इसके साथ लग रहा है, what are the kind of activities we can do, we can work, and one of the best things to enhance directional activity is obviously puzzles. अब देखिए, ये वो सारी चीजें हैं जो बचपन से आ रही हैं, बचपन से मार्केट में है, बट मे बी यू नेवर thought about how it actually impacts brain development, right? करते तो हम आ रहे थे, लेकिन या तो आजकल हम कर ही नहीं रहे, या हमने जब किया तो सोचा भी नहीं कि इट दिस रियली जेन्युइनली हेल्प्स ब्रेन डेवलपमेंट। अब टू, देखिए मार्केट में आप जाओगे, देखोगे, टू ऑब्जेक्ट पजल से स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए, 2.5, 3 को हम ब्लॉक्स के साथ, जो वुडन ऑब्जेक्ट है, टू 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 पॉइंट पजल्स उसको कह रहे होते हैं, वो वहां से शुरू करते हैं, एंड देन इट ग्रेजुअली एक्सपेंड। बट व्हाई टू पजल्स हेल्प? सिंपली बिकॉज आप देखो, उसमें ये डायरेक्शन है, एक पीस है, the mind has to figure out where does this fit, and how do you kind of जो direction वाली बात है कि you move it this way, this goes like that, this goes like that, but basically what the brain is trying to do is called problem solving skills। कि आप ट्राई करोगे, हम शुरू में इंसान सीखता ही है ट्रायल और एरर से, राइट, कि आप यूं करके देखते हो, यूं करके देखते हो, एंड देन बोलोगे आहा हो गया, एंड वंस यू गेट दैट आहा मोमेंट, you like okay, it stays with you, right? The thrill, जो brain को excitement होती है कि yeah we did it, that feeling stays with you। तो please if you're not playing puzzles, please start playing puzzles। if you are playing puzzles, continue to play puzzles। और puzzle ऐसी चीज है कि आप एज ए फैमिली कर सकते हो, और अगर बड़े बच्चे हैं तो हम और लाइक हम कहते हैं ना, ऑल एज ए फैमिली इसको करेंगे, यू डोंट हैव टू कंप्लीट इट इन वन डे। क्या अच्छा कहेंगे, मैंने आपको बार बार कह रही हूँ, अटेंशन स्पैन हम सबका कम हो गया है, सिर्फ बच्चों का नहीं, हमारा भी आप खुद अपने आप से पूछो कि हाँ कितनी देर तक आप फोकस कर लेते हो, चाहे वो मजलिस है, चाहे वो क्लास है, या चाहे इवन वॉचिंग समथिंग, राइट। सो we all I think need to enhance our concentration over, so try and make sure that puzzles को आप normally routine में बच्चों की जो है ना वो डालो, and in all these activities I know are available online। इसके बहुत अच्छे अच्छे apps हैं, और आप कर सकते हो, डिजिटली भी कर सकते हो, लेकिन स्टिल कल भी हम कह रहे थे, आज भी मैं रिपीट कर रही हूँ, थोड़ा सा जोन आउट करने, वो जो हम कहते हैं ना स्क्रीन फ्री टाइम, स्क्रीन डिटॉक्स, बड़ा जरूरी है। तो जैसे आप डिटॉक्स करोगे तो आपका ब्रेन बोलेगा अच्छा अब मैं क्या करूँ, तो ये जो अब मैं क्या करूँ ना, ये वो वाली चीजें हैं वेयर you want to introduce something which is fun,
but it will only be fun when you are also involved, right? ऐसे नहीं कि वो पढ़े ना, खिलौने जाओ थोड़ी देर खेलो, पजल करो ना, ऐसे नहीं होगा। शुरू में you will have to be a part of it until it becomes a routine, इंशाल्लाह, ठीक है। इसके बाद हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे अगर आपको ऐसे बच्चे मिल रहे हैं जो आपको फील हो रहा है कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टाइल्स में। अब अगर इसको सिंपली देखो तो हम कहेंगे कि देखो, इधर देखते हैं हम, अगर ट्रायंगल है, या चले ट्रायंगल नहीं, चलो बी डी की भी एग्जांपल ले लो, जैसे इधर पहले ये समझ लो, जैसे ये बी डी पी और क्यू, राइट? अब द प्रॉब्लम इज दैट इफ यू टेक अ चेयर, जैसे इस एग्जांपल में, अब चेयर को यूं रखो या यूं रखो या यूं रखो या उल्टा रखो या सीधा रखो, अ चेयर स्टिल लुक्स लाइक अ चेयर, राइट? यू कैन टेल उसका शेप में टेढ़ा मेढ़ा। बट the problem with some letters is like B, D, P, Q. Technically it's the same, right? इसमें तो 9 भी नहीं है, लेकिन 9 भी हो सकता है इधर। Technically it's the same, but when we are transforming it, the meaning of it begins to change, right? So sometimes there are children who get confused because of this. इसके पीछे जो फिलॉसफी है वो ये है कि अगर आपको याद है जब हम ब्रेन पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि जो अल्लाह ताला ने ब्रेन ऐसा बनाया है अगेन कि there is a line in the middle and there is a right side of the brain and the left side of the brain, and the way Allah is created is that your right side of the brain controls the left side of your body, right? क्रॉस में बनाया है बेसिकली, ये ऊपर से हमारा काम ऐसे चल रहा है। और उसके अंदर ब्यूटी ये है कि जैसे ही आप कोई चीज देखते हो, मेरे सामने एक च्युइंगम पड़ा हुआ है मिसाल के तौर पे, तो मैं उसको देख रही हूँ, बट व्हेन माय आईज see that object, it actually sees it upside down, right? And then there is a part of the brain which is responsible to transfer the image in the right size or the kind orientation, and then my brain processes it, right? अब ये क्यों अल्लाह ने ऐसे बनाया और ये ऐसा क्यों है, लेकिन ऐसा है, right? कि the eye, when the eye does the job, it sees it upside down, and there's another part of the brain responsible to correct the image and present it. तो वो वाले बच्चे जो बहुत ज्यादा इस चीज पे मसला कर रहे होते हैं, जो मैंने आपसे कहा था कि रिवर्सल्स कर रहे हैं, या आप देखते हो सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे पूरे पूरे वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर, याद आ was है, horse, sorry, was and saw and horse and house, मिलते जुलते वर्ड को सब्स्टिट्यूट करें, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो कनेक्शन है between their vision and their pathway which is processing information, somehow that connection doesn't seem to be working properly. फिर मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि देखें, a lot of the children with learning difficulties have perfect vision. Their problem is not with their vision, but their problem is the focus and attention, right? And when we send them for eye checkup, अगर आप रेगुलर दुकान पे जो ये लोग कराते हैं, वो मशीन जो चेक करता है, उससे नहीं पता चलेगा. You really need technical expertise for this, but they will end up getting very thick glasses, because what is happening is this is the connection that they are trying to fix through the lens of the glass, right? And then when we do repeated activities with them, you will see कि gradually ये जो reversal वाला मसला है वो थोड़ा सा कम होने लगता है. तो अगर आप देखते हो कि आपके बच्चे के अंदर रिवर्सल्स आ रहे हैं, या आप देखते हो बहुत से ये चीज भी प्रॉब्लम आ रही होती है कि देखें, जो मिसाल के तौर पे a lot of the schools these days Montessori level पे they start cursive writing, right? cursive. अब cursive आपने सिखा दिया, and by the age of I don't know 4 or 5 your child is writing beautifully cursive. अब जैसे ही वो grade 1 में जाता है और जो books शुरू हो जाती हैं, there's a lot of reading material and all, अब जो book है, right, साइंस की बुक है, सोशल स्टडीज की बुक है, बुक जो है वो कर्सिव राइटिंग में नहीं होती है, वो प्रिंट राइटिंग में होती है. तो अगर आप फील करते हो, the beautiful thing is that some children don't even realize आराम से कर रहे होते हैं, but again हम जिस दुनिया में है, हम उन बच्चों की दुनिया में जहाँ प्रॉब्लम है. तो if you feel that your child seems to be struggling,
between understanding print writing and cursive writing, right? वो उस चीज को वो उसका ब्रेन नहीं कर पाता, इसी वजह से नहीं कर पा रहा, right? Because वो उस चीज को उसी फॉर्म में देख सकता है, दूसरे फॉर्म में उसको नहीं समझ आ रहा कि ये क्या है, किस तरीके से लिखा। थोड़ा बहुत कर रहा है तो आपने गाइड किया, उसने कर लिया, फाइन। But again, if you see a pattern, you see them struggling, then you know that this is something that we need to work on, right? तो हम फिर क्या करेंगे? फिर हम करेंगे very confusing, फिर हम करेंगे उस एक्टिविटी को कहते हैं ट्रैकिंग, राइट? हम करेंगे ट्रैकिंग वर्कशीट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसकी एग्जांपल्स भी दे दूंगी। ट्रैकिंग इज क्लोज टू फोकसिंग, लेकिन अब आपको अपने ब्रेन को 2 कमांड्स देने हैं एक साथ। मिसाल के तौर पर जैसे ये वर्कशीट है, अब हमने क्या कहा? हमने कहा ओके, जस्ट फोकस ऑन पी, एंड एवरी टाइम यू सी पी यू विल कलर इट येलो, राइट? सो व्हाट द चाइल्ड इज डूइंग, एक ही ओरिएंटेशन को देख रहा है, हम बार बार इसको कलर क्यों कराते हैं? ताकि वो रीइंफोर्स हो जाए। जब हम मंडे को मिलेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा इस चीज को समझाऊंगी कि how important it is to create an imprint in the brain in terms of learning, in terms of learning spellings या words. But these are the kind of tracking activities कि अब आप बहुत सारी चीजों में ब्रेन को कह रहे हो आप एक चीज को फोकस करो और उसी को ट्रैक करो, उसी को करो। अच्छा, आप इसको इस तरह से एक्साइटिंग करा सकते हो, जैसे हम कहते हैं ओके, टेक द येलो पेंसिल और येलो कलर एंड यू कैन ट्रैक यूं भी कर सकते हैं दैट यू विल पिक द फर्स्ट पी, जैसे पहला वाला पी जो आपका है फर्स्ट लाइन में, वहां से आप उसको जो हम कहते हैं ना स्नेक की तरह चलाओ। द होल आइडिया इज जस्ट फॉर देम to be able to focus and track between all the chaos कि वो लेटर का है, वो फोकस का है। When we do that, hopefully, eventually, they will learn to focus on that particular letter and understand कि अच्छा एक ही उसका ओरिएंटेशन क्या हो रहा है, राइट? जैसे पी बी पी डी, सबसे ज्यादा रिवर्सल्स जो है वो इसी लेटर पर आ रहे होते हैं। if this seems to be the problem in terms of the child who is struggling with cursive and print, नॉर्मली हम जो है वो यही कर रहे होते हैं कि जिस तरह मोंटेसरी में हमने कर्सिव सिखाया, अब हम उसको कर्सिव और प्रिंट साथ साथ रख के बता रहे होते हैं। एवरी टाइम यू सी a C or an R or an A, this is how it looks like. With some letters are really not bizarre but weird तरीके से लिखा होता है, राइट? कर्सिव में, और उसका अगर हम प्रिंट राइटिंग में देखें, सो अनफॉर्चुनेटली वहां पर कुछ मेहनत करके we have to unlearn some things and then relearn so that they are able to benefit with reading, because all reading books are in print. Cursive में reading नहीं आ रही है, तो some children really need that extra additional effort to kind of start reading again, inshallah. अच्छा, फिर हम क्या कर रहे होते हैं? फिर हम बात करते हैं अगेन यही चीज कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे जो है वो बहुत सारी चीजों में फोकस नहीं कर पा रहे व्हेन इट कम्स टू रीडिंग और मच इन्फॉर्मेशन, आप कहते हो एक चीज पे इधर देखो इधर, राइट? एंड दे आर नॉट एबल टू डू दैट। सो वन ऑफ द एक्टिविटीज दैट यू कैन डू ट्रेसिंग के अलावा इज ये वाली एक्टिविटीज जो होती है फोकस। अब ये मैंने पिक्चर इधर डाली है, लेकिन कल भी मैंने मेंशन किया था द एक्टिविटी दैट हम बचपन में खेल रहे थे कि आप एक ट्रे रख लो, उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स रख लो, या आई डोंट नो एक बॉक्स बना लो एंड पुट सम मिस्ट्री बॉक्स जिसको हम कहते हैं ना, पुट सम ऑब्जेक्ट्स एंड यू कैन लुक एट इट फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन यू कैन हाइड इट एंड हाउ मेनी कैन यू रिमेम्बर। तो थोड़ा सा शुरू में हम चैलेंज करते हैं कि अच्छा चलो आप 5 थिंग्स रिमेम्बर करो, फिर इसके बाद हम और चैलेंज करते हैं, हम ये कहते हैं ओके कैन यू रिमेम्बर देम इन अ सीक्वेंस, कि हमने पहले क्या देखा था। पहले मैंने आपको रबर दिखाया था, फिर मैंने आपको डक दिखाया था, फिर मैंने फ्लावर दिखाया था। तो when we are doing it, we are pushing them. Now the brain, वो याद है वर्किंग मेमोरी वाली बात हमने कल पढ़ी थी, the brain has to retain that thing but also try and recall it in a sequence. कितने ऑब्जेक्ट रखेंगे ये बड़ा जरूरी है। तो हम कहते हैं कि एज अ स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट विद 3 to 5। 3 to 5 इज अ वेरी सेफ नंबर, स्पेशली अगर आपके पास छोटे बच्चे, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 to 8। कम से स्टार्ट करो, कम से जब स्टार्ट करोगे तो
hopefully they will be able to recall. When they're able to recall, they're like, this is fun. अगर आप शुरू में ही चैलेंजिंग कर दोगे, जैसे 10-12 ऑब्जेक्ट रख लिए और अगर उससे नहीं हुआ, तो रिमेम्बर ये वाली वो जो एज है ना, वो बहुत जल्दी गिव अप करने वाली भी एज है, क्या इट्स नॉट फन, मुझसे नहीं हो रहा है, इट्स टू हार्ड, राइट, या इट्स टू बोरिंग. Why it's boring? Because it's not fun. Why it's not fun? Because you're not winning. तो थोड़ा सा इस टेक्निक को हमें क्या करना है, we have to balance between the child's ego and the child's need. Child's ego is I want to win, I want to have fun, I want to kind of enjoy it. So start with less, and once they kind of get the hang of it, then you're like, let's make it a little more challenging today. फिर आप एक या दो ऑब्जेक्ट और ऐड करोगे, बट मेक श्योर दैट whatever ऑब्जेक्ट या जो आप मिस्ट्री बॉक्स में डाल रहे हो या आप ट्रे में डाल रहे हो, वो रियल ऑब्जेक्ट. भाई रियल ऑब्जेक्ट आई मीन कि भाई देखें वो ऑब्जेक्ट हो जो बच्चे को मालूम है, राइट, उसके बारे में उनको पता है कि हाँ ये होता है. उसकी वजह क्या है? वही वजह है जो मैंने आपको बोला कि बच्चा सिर्फ उस आपको सुन नहीं रहा, उसका इमेज भी अपने ब्रेन में डाल रहा है, राइट. सम आपने सुना होगा पिक्चोरियल मेमोरी. Some children, yeah, some human beings have picture memory, so they recall it because okay, वो फ्लावर वैसा लग रहा था, फ्लावर पॉट था, फिर ये था. तो बहुत जरूरी है कि इट्स कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, नॉट जस्ट फ्लैश कार्ड्स डाल दिया आपने. कोशिश करेंगे रियल ऑब्जेक्ट्स हो, ठीक है. अच्छा, फिर कभी कभी हमें फोकस करने में मसला कब होता है? जब हम खासतौर पे रीड कर रहे होते हैं, और रीड करने में आप ये देखोगे कि उसको ये सेंस नहीं, कभी कभी आप रीड करते हो खासतौर पे हमारी किताबों में कि हाफ वर्ड मिस हो रहा है, मिस प्रिंट है, या डबलिंग हुई भी है, या क्लियर नहीं है, या आप बोलोगे कि उसका इंक थोड़ा खराब हो गया है. सो सम चिल्ड्रन आर एबल टू फिगर आउट कि भाई ये वर्ड ये है, ये लिखा हुआ है. समटाइम्स जैसे उर्दू में हम पढ़ाते हैं आदि अशकाल है, कि आप आधा दिखाते हो पर आप कहते हो ये क्या है, इसका पूरा वर्ड क्या होगा. तो दे आर अनएबल टू कंप्लीट दैट इमेज इन देयर माइंड. आपने हाफ दिखाया हुआ है या हाफ थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन आप देखते हो कि इसका फोकस, इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या होगा. अगर इस किस्म की कंप्लेंट्स इस आपको फील हो रहा है, या ये चीज यू फील दैट हाँ इस तरह फोकस में भी मसला आ रहा है, तो then obviously what we have to do is we have to teach the brain um, to see the half but complete the whole. This is what we want to achieve, right? और किस किस्म की एक्टिविटीज करते हैं आपने ये भी देखा होगा. चलो, आपने इस तरह की बहुत सारी आर्ट एक्टिविटीज देखी होंगी ना, कि भाई आप हाफ पिक्चर दिखाते हो और आप कहते हो कि व्हाट इज इट, यू हैव टू लुक एंड ड्रॉ, लुक एंड कंप्लीट. लेकिन ब्रेन को क्या हम ट्रेन कर रहे हैं? द इमेज इज देयर, यू वांट टू कंप्लीट द इमेज, यू वांट टू कंप्लीट. यानी इसको एक पूरी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जिसको हम कहते हैं गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी. गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट ही है कि द होल इज बेटर देन द सम ऑफ द पार्ट्स. यानी इंसान जो है ना, वो बना ही होल को देखने के लिए, राइट. बट हमारे अंदर खुदा ने ये डाला है कि अगर थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन भी ब्रेन को मिलती है, तो वो पार्ट्स को जोड़ के समझने की कोशिश करता है. और unfortunately I'm laughing because okay, we try and complete the image in our brain, but sometimes we also complete the information, which is dangerous. तो information के लिए तो अल्लाह ने कुरान में भी कहा है ना कि अगर आपसे कोई बात बोले तो प्लीज चेक एंड रीचेक. लेकिन in terms of object, if there is something missing or if there is something, we try and gather and we can put in together, right? And that's a gift, that's a beauty. But some children need support with it, और इस तरह की एक्टिविटीज उनकी ब्रेन को इन्हांस करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल पॉज फॉर अ फ्यू मिनट्स, बिकॉज इसके बाद मुझे आपको थोड़ा सा ये बताना है कि ओके, छोटे बच्चों के लिए तो ये सारी एक्टिविटीज सही है, लेकिन अगर थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, या जैसे कल जोया थी क्लास में, तो जोया ने कहा कि उनके पास एक 10-year-old बॉय है, तो उसके लिए तो ये एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बेसिक होंगी. और दूसरा ये कि बॉयज हैं, वो बहुत ज्यादा इंजॉय भी नहीं करते आर्ट वर्क एंड ड्राइंग एंड प्ले. हाउ डू यू इंगेज देम
अगर आपके पास थोड़े से बड़े बच्चे हो गए हैं तो हम उनको किस तरह एक्टिविटीज में लेकर आए, तो वो हम थोड़ी देर बाद कवर करते हैं। अभी किसी के जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई क्लैरिफिकेशन आ रही है? हाँ साजदा। जी सर। अच्छा, ये अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा ना कि अगर हमारे पास बड़े हैं, तो अगर हम उनको भी जैसे ये हम बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज हम जो ना कंप्यूटर गेम्स में भी देखते हैं, तो बिल्कुल। अगर हम उनको, हाँ तो अगर हम उनसे जो है ना ये कहें कि मतलब आप ये कंप्यूटर गेम्स में भी यू कैन एंजॉय दैट एंड इट विल इवेंचुअली हेल्प यू इम्प्रूव योर मेमोरी। ऑफ तो कोर्स। कंप्यूटर चूंकि बिकॉज इट देयर इज अ स्क्रीन इन्वॉल्वड इन इट, सो वुड इट बी इफेक्टिव? लाइक आई सेड कि मैंने खुद डाउनलोड किए हुए मेमोरी गेम्स अपने ऐप पे, और मैं जब होती हूँ कभी कहीं जा रहे हैं खेल लिया। सो आई विल नेवर से कि इट डजंट वर्क, इट डज वर्क। राइट, या वो वाले जो नहीं होते थे फोर ऑब्जेक्ट्स एंड यू हैव टू सी व्हाट इज कॉमन बिटवीन देम, इस तरह के गेम्स। सो बहुत ज्यादा रेकमेंडेड नहीं है स्क्रीन पे करना, बट ऐसा भी नहीं है कि उसका फायदा नहीं होगा। बट आई फील दैट समटाइम्स व्हेन वी नीड अ डिटॉक्स एंड वी नीड टू डिस्कनेक्ट, paper pencil also makes a lot of difference. So keep memory books, keep games, keep books। और ये सारी जो गेम्स हैं वो एडल्ट वर्जन भी आ रहा है, राइट। आई मीन आई वुड हाईली रेकमेंड कि बच्चों के लिए रखो और उनको रूटीन में ये डालो, बहुत जरूरी। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि एप्स इफेक्टिव नहीं है, एप्स भी इफेक्टिव है। बट ट्राई एंड मेक श्योर, यू नो, लाइक आई मेंशन अ फ्यू डेज बैक, आई बिगिनिंग टू वरी कि बच्चे आजकल लिख ही नहीं रहे। मतलब बच्चे क्या, हम लोग नहीं लिख रहे। यू नो, पेपर पेंसिल पे बहुत कम हमारा काम होता है आजकल। इट्स ऑल हियर और इट्स ऑल खट 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 खट। But I think we will in a few years, I worry that we will forget the skill of beautiful writing. तो थोड़ा बहुत पेन एंड पेपर भी जरूरी है, but apps are also effective. It's not like it doesn't work. समटाइम्स आई वंडर कि खुदा ने जो है कुरान में वो कसम खाई है ना, नून वल कलम, तो मतलब कलम हाँ। की कसम खाई है। एंड आई वंडर कि शायद आगे जाके जो ना वो खुदा, यू नो, कुरान हर जमाने के लिए है। पीछे। तो आगे जाके जब बच्चों को पता नहीं होगा ना कि कलम क्या है तब हमें बताना पड़ेगा कि देखो जिस चीज की खुदा ने कसम खाई है वो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट होगा हमारी लाइफ में। फिर वो आपके लिए वो एप्पल वाला पेन लेके आएंगे, देखिए दिस इज व्हाट वी यूज मामा। बट बट आई फील, देखिए एक स्किल है, एक स्किल है, राइट। एंड आई थिंक कि होनी चाहिए, ऐसा प्रैक्टिस होना चाहिए दैट वी नीड टू यूज अ गिफ्ट, राइट। खैर, एनीवे, आप कुछ कह रही थी एक श्रीका? चीज मैं, जी हाँ, एक चीज पूछना चाह रही थी। बड़े बच्चों के लिए ये सारे क्राफ्ट्स के जो भी हैं हम्म। नाम आपने दिए हुए हैं, हम्म। इसमें से कुछ मैं कर भी चुकी हूँ, मतलब समर्स में, और कुछ नहीं भी किए। राइट। अच्छा, इसमें से अगर एक चीज मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे बच्चे हो जाते हैं बड़े, मिसाल के तौर पे 12 ईयर्स हो गया, हम्म। 13 ईयर्स हो गए, अब हम्म। उनका जो बेसिक जो फोकस है ना, वो सारा कुछ ज्यादातर स्क्रीन टाइम की तरफ चला। मिसाल के तौर पे स्कूल से आए, मतलब यहाँ पे स्कूल 3 बजे आते हैं बच्चे घर पे राइट। राइट। दोपहर के। तो वो 3 बजे आए, उसके बाद जो है वो अच्छा होमवर्क करना है, तो होमवर्क के लिए ऐप ढूंढनी है। ऐप में से है सारा होमवर्क, वहां पे टीचर ने भेजा हुआ है, पीपीटीज राइट। भेजी हुई है। राइट। अब राइट। अगर मैं कोई स्क्रीन टाइम रखती भी हूँ, वो हम्म। इतनी इफेक्टिव, इवन अगर मैं पेरेंटल लॉक भी रखती हूँ, तो दैट्स नॉट इफेक्टिव फॉर मी, जो मैं आजकल देख रही हूँ। बिकॉज अगर मैंने 2 घंटे स्क्रीन टाइम रखा है, तो उसमें गेम्स हो रही हैं, और उसके बाद फिर जब मैं कहती हूँ कि अच्छा ये होमवर्क का, ओह उसके लिए तो मुझे पीपीटी खोलनी पड़ेगी। सो ट्रू। यू हैव टू अनलॉक माई, यू नो। अब राइट। आप बच्चों पे थोड़ा सा, छोटे बच्चों पे अपना फोर्स कर सकते हैं, बड़ों को थोड़ा सा कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है एट टाइम्स। गुड। या तो वो आपकी बात मान लेते हैं, तो उसके बाद जो है वो मूड खराब होता है। उस मूड खराब में आप ना उनको कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं ना कुछ। बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि उस बोरियत में, अगर कोई टीनेज का बच्चा है, तो उस बोरियत में वो सो जाता बिल्कुल। है, बे वो टाइम भी सो जरूरी, जाते वो भी जरूरी है, हैं। हाँ। वो सोने के बाद जब जब उठते हैं, तो फिर रात में जाहिर सी बात है नींद नहीं आती, ऑफ कोर्स वो आपका पूरा रूटीन खराब होता है। वेरी। अब वेरी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर किसी 12 या 13 ईयर्स ओल्ड बच्चे को आपको कन्विंस करना हो कि हमने ये एक्टिविटीज करनी है, इन एक्टिविटीज की तरफ आए, या। मतलब ये ना कहें कि नहीं मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो उसका इंटरेस्ट लेके कैसे आए? बिकॉज यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी किट्स बहुत मिलती हैं इन सारी चीजों की। बिल्कुल तो आपने बिल्कुल। कोई भी किट ली बच्चे के लिए, और मैं ऐसी बहुत ज्यादा, मैं परचेजिंग इन सब चीजों में ही मेरे पैसे जाते हैं। लेकिन बात जब वहां आके दिल जलता है, जब वो चीज, जैसे अभी मिसाल के तौर पर डायमंड पेंटिंग आई हुई है, जो आई हम लव वो इट, एक एक हाँ। डायमंड हाँ। लेके जो उस पे लगाते हैं, अब वो मैंने अपनी दोनों बच्चियों के लिए अलग अलग
छोटी छोटी लेके आई कि पहले छोटे से स्टार्ट करें। हम्म, अब प्रॉब्लम ये है कि वो हाफ हुई और हाफ पड़ी हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें टाइम लगता है, वो एक दिन हम्म, में करने वाली चीज नहीं है। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। हाफ पड़ी हुई ऐसे ही, और वो मैं देख रही हूँ कि टाइम होता है तो हाथ में टैबलेट होता है, लेकिन फिर हम्म, 2 दिन उसका क्रेज रहा खाली, और उसके हम्म, बाद वो चीज साइड पे हो गई। अब एक्सीलेंट, इस चीज को आप कैसे हैंडल करेंगे? एक्सीलेंट, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। और इसीलिए मैंने शुरू में ही कह दिया था कि देखो, ऑल्दो ये सारी जो मैंने वर्कशीट शेयर की वो बड़े भी कर सकते हैं, देयर इज नो एज लिमिट टू इट, बट आई स्टॉप्ड व्हेन आई सेड कि देखो 6 to 8 तक मैक्सिमम आप करवा सकते हो, राइट। इसके बाद जैसे आप कह रहे हो सिद्धिका, फ्रॉम फ्रॉम 9 ऑनवर्ड्स आजकल हम देख रहे हैं बच्चों में, लेकिन सर्टेनली ये 10, 12, 11 वाली जो एज है उसमें आपकी पूरी पेरेंटिंग टेक्निक ही चेंज हो जाती है, राइट। अब आप करवा नहीं सकते हो, अब आपको उनसे इन्वॉल्व होके करना है, राइट। सो बेसिकली आई वुड, व्हेन वी वर्क विद चिल्ड्रन, राइट, हम देखते हैं कौन सी एज पे हमें कैसे डील करना है। तो अगर छोटे होंगे तो मैं उनको ये करवाऊंगी विदाउट टेलिंग देम कि मैं आपको ये क्यों करवा रही हूँ, बस लेट्स डू एन एक्टिविटी, लेट्स डू एन एक्टिविटी। बट व्हेन दे ग्रो अप, सो योर एज ग्रुप 10 ऑनवर्ड्स, आई विल सिट विद देम एंड आई विल टेल देम कि अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर उस बच्चे में प्रॉब्लम है तो मैं इसको बोलूंगी, अच्छा, यू नो, आपको इस तरीके का प्रॉब्लम है, रीडिंग में कभी होता है, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, यू नो अदर चिल्ड्रन हैव रियली हेल्प बेनिफिटेड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज, इसीलिए हम ये करेंगे, राइट। अब आप बताओ आपको ये वाला करना है या ये वाला करना है, पहले ये करेंगे या ये करेंगे। अच्छा, वी विल स्टार्ट विद ओनली 5 minutes, टुडे वी विल डू 5 minutes एंड देन वी विल ग्रेजुअली इंक्रीज द टाइम। ये हमारी डील होती है, राइट। ऐसा नहीं है कि बेटा आओ करो, ये नहीं चलेगा। ये मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिनके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा है एंड दे आर कमिंग टू अस फॉर हेल्प। आपके घर में इसी टेक्निक को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। जैसे ही आपके पास टीनेजर्स या इस एज ग्रुप के बच्चे आते हैं, सबसे पहले तो ये है कि देखो आपने क्या बोला, आप गई, आपको चीज पसंद आई, आपने ले लिया, एंड यू एज अ मदर थॉट ब्यूटिफुली दैट यू नो बच्चों के लिए कितनी मजे की एक्टिविटी। बट यू डोंट नो आपके बच्चे की पर्सनालिटी में किसी को आर्ट पसंद है, किसी को नहीं पसंद। मे बी योर बोथ किड्स, मे बी आई एम सेइंग, सही ना, आप लेके तो आए थे बट शायद उनका इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है आप बोलोगे नहीं नहीं वैसे तो बड़ा उनको आर्ट में इंटरेस्ट है, तो फिर मैं आपसे कहूंगी कि देखिए, ऑलवेज एट दिस एज इन्वॉल्व द चिल्ड्रन, राइट। ऑलवेज टेल देम, अच्छा मैं ये लेके आई हूँ, मैंने देखा है कि आप कितना अच्छा आर्ट बनाते हो, आप कितना अच्छा आपने ये किया, इसीलिए मुझे ये पसंद आया, मैं आपके लिए लेके आई हूँ। फिर मैंने आपके लिए लेके आया, अब उसने जितना कर लिया है ना, पहले हम उसको अप्रिशिएट करना, आप कितना अच्छा बनाया है, इतना अच्छा ये बड़ा हुआ है। आई नो अब आजकल आप बिजी हो, आपके एग्जाम्स हैं, ये है, रूटीन है, ब्ला ब्ला ब्ला। देखो अगर आपको वीकेंड पे टाइम मिले तो इसको फिनिश कर लेते हैं, राइट। अगर नहीं तो छुट्टियां नहीं, आप फिनिश कर लेना। सो डंडे के जोर पे, डांट के, ताने दे के नहीं होता आजकल, वाकई नहीं होता। वी लिटरली हैव टू काइंड ऑफ appreciate what they've done and encourage what we want them to do, right? For me in the whole child psychology, 11 से 13 वाला जो एज है ना, वो सबसे मुश्किल है। देयर इज सो मच हैपनिंग इनसाइड देम, इनसाइड देयर माइंड, इनसाइड देयर बॉडी, दैट अजीब सी पर्सनैलिटी हो जाती है। एक दिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड लगते हैं और दूसरे दिन ऐसा लगता है उनको पता ही नहीं है कि वो खुद क्या कर रहे हैं, राइट। बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, और कभी कभी इतनी बड़ी बात होती है उस पर आपको लगता है कि यार कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा है, कोई उस तरीके का रिस्पॉन्स। सो वेरी, हम कहते हैं रोलर कोस्टर इमोशंस। सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट इवन फॉर देम, but instead of highlighting what they've not done, focusing on what they have done is more important. तीसरी बात, एक एक चीज हमारे जमाने में है ना, बच्चे खासतौर पे जिस दौर में रह रहे हैं अच्छा बना के फिर क्या करेंगे। एक होता है ना कि व्हाट विल हैपन, मतलब बन के फिर मैं इसका क्या करूंगी, आप रखेंगी, रख के फिर क्या करेंगे, फेंक देंगे एक दिन। सो दे नीड टू अंडरस्टैंड ओके व्हाट आई एम डूइंग, उसका फायदा क्या होगा। तो मिसाल के तौर पे आपने भी बीड वर्क बनाया, तो आप लोग अच्छा भाई व्हाट इज इट, क्या मैं किसी को गिफ्ट कर सकती हूँ, आप बना लो, फिर आई डोंट नो खाला को गिफ्ट कर लेंगे, नानी को गिफ्ट कर लेंगे, या चलो मम्मा ने ये बनाया है तो मैं इस चीज में यूज करना चाह रही हूँ, राइट। आप बना लो, फिर हम इसके लिए यूज करेंगे। तो somehow the motivation is there, not just बना लिया तो फिर क्या, बना के रखना ही तो है कबर्ड। So children are becoming very I wouldn't
आई वुडंट से मटीरियलिस्टिक, बट आई एम सेइंग दैट वो जो रिवॉर्ड एंड वो वाला होता है ना, लेकिन क्या होगा इससे, मुझे क्या मिलेगा बेसिकली करके, मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, फिर क्या होगा? सो आई थिंक वी नीड टू वर्क स्टेप बाय स्टेप, पर्टिकुलरली अगेन मैं इस एज ग्रुप की बात कर रही हूँ, छोटे बच्चों के साथ ये सब नहीं होते चैलेंजेस, बट द बिटवीन 9 to 13 एंड पर्टिकुलरली बिटवीन 11 to 13, आपने बहुत ज्यादा अपना पेरेंटिंग टेक्निक जो है वो स्लो डाउन करना है थोड़ा सा। These days, I am personally attending राजिया नजफी एक पेरेंटिंग क्लास ले रही है, आई डोंट नो अगर आप लोगों को पता है उसके बारे में, इतना मुझे मजा आ रहा है, बिकॉज आई फील दैट हम करते हैं पेरेंटिंग, लेकिन इट्स सो इम्पोर्टेंट टू कनेक्ट विद रिलीजन ऑल्सो कि क्या हमारे हदीस कह रहे हैं, क्या हमारे आइमा ने बोला है, किस तरीके से हर एज ग्रुप को हमें लेके चलना है। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कोर्स दैट शी इज डूइंग, और आई डोंट नो, मैं शेयर भी करूंगी, और अगर उनका नेक्स्ट बैच आ रहा है, एनीबडी वांट्स टू डू इट, प्लीज ज्वाइन। बहुत अच्छा है कि आप देखिए, हम ये जैसे मेरा लोग। थोड़ा बताइएगा, सॉरी मैंने ना बीच में थोड़ा सा मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे फिर से बताइएगा कि कौन करा रहा है ये राजिया नजफी, पेरेंटिंग का कोर्स? जाकिरा जो है ना, राजिया ओके। नजफी। हाँ, जी। जी 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 जी, ओके, यस यस। वाई, बिकॉज सर देखिए, साइकोलॉजी में तो हम सीखते रहते हैं, बट समटाइम्स इवन आई वांट टू नो व्हाट इज, हमारे आइम्मा ने क्या बोला है, हमारी दुआओं में क्या लिखा हुआ है, राइट? तो बहुत बहुत ब्यूटीफुली, एंड अ लॉट ऑफ द टेक्निक्स आर वेरी सिमिलर टू साइकोलॉजी। तो मेरे लिए वो टेक्निक जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे लिए जरूरी कि अच्छा हदीस में क्या बोला गया है ना, और वो उसमें क्या है, हमारे हमारे आइम्मा हमें क्या कह रहे हैं, व्हाट इज माई रिलीजन टेलिंग मी, एम आई टीचिंग माई चिल्ड्रन द सेम थिंग? तो आप लोगों के लिए बड़ा एम्पावरिंग होगा कि जो हम बात कर रहे हैं वो साइकोलॉजी भी तो ये बोल रहे हैं, लेकिन हमारे वैल्यूज में भी ये है, राइट? तो जब मैं आपसे कह रही हूँ कि टीनेजर्स के लिए थोड़ा सा हल्का हाथ रखें, तो यस। हमारे तो जितना रगड़ना है, मैं इसीलिए बार बार कह रही हूँ, 5 years, 5 years मैजिकल ईयर्स, पुश इट टू द लिमिट, राइट? बिकॉज देर इज सो मच दे आर रेडी टू टेक। फिर 6 to 10 में थोड़ा खुद ब खुद स्लो हो जाता है, लेकिन 11 to 13 में लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया है, वाकई डिस्कनेक्ट हो गया है, एंड यू हैव टू अलाउ देम टू काइंड ऑफ हम जब काम करते हैं तो हम सिखाते हैं कि एक बटरफ्लाई का मेटाफोर होता है ना, कि बटरफ्लाई की तरह टीनेजर जो है वो ग्रो करके फ्लाई करना है उसको, लेकिन ये वाला जो एज ग्रुप है फ्रॉम 11 to 15 या 11 to 13, ककून स्टेज है। तो ककून स्टेज में बटरफ्लाई अंदर अंदर ग्रो करा होता है, सो मच हैपनिंग विद इन, लोगों को नहीं नजर आता, लेकिन उसको उस तब्दीली से, उस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना है, सो दैट दे ग्रो एंड फ्लाई। सो आप जरूर कभी टाइम मिले तो बटरफ्लाई मेटाफोर को रीड करो, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। एक मौलाना, वेस्ट का एक मौलाना है, उसकी क्लिप भी है इस कॉन्सेप्ट पे, ब्यूटीफुल। लेकिन टीनेजर्स को एम्पावर करने के लिए, सिखाने के लिए ये बटरफ्लाई मेटाफोर बहुत अच्छी चीज है। तो खैर एनीवे, बहुत जल्दी से हम इसको मैंने एक आप कुछ कह रही थी क्या ना जी? yes, since I've lived in Masjid for like 2 years and I was studying religion over there. जी So जी I had this roommate of mine. I don't know if I ever mentioned it to you or not. हाँ। लेकिन she was studying criminal psychology in America, and she yeah, and she left the course in the middle, ठीक है। and she came to Masjid to study religion just because क्योंकि religious background तो था family से। हम्म। लेकिन जब उसने साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट की तो उसको समझ आया कि रिलीजन सो कनेक्टेड टू साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी एंड रिलीजन आर दे वॉक टुगेदर, एक्सेप्ट कि साइकोलॉजी में यू टॉक अबाउट द टेक्निक्स, एंड रिलीजन में हमारे आइम्मा ने जितना उनके पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड और जितने लोगों की अंडरस्टैंडिंग उस वक्त थी उस हिसाब से जो चीजें बताई हैं, दे आर सो बेनिफिशियल. So बेशक। she came all the way, skipping the course in the middle just to study religion. मैं religion पहले पढूं so that I can do my course in a better way. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत बहुत जरूरी, वाकई बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड फॉर दोज ऑफ देम हु आर कनेक्टेड विद बोथ, वाकई आपको समझ आएगा। तो हम कहते हैं ना Yes. एविडेंस बेस्ड, तो एक एविडेंस है कि मैं गोरों के पीछे पीछे जाऊं और उनको बताऊं, और एक है कि मैंने सीख लिया जितनी साइकोलॉजी सीखनी थी, नाउ आई नीड टू कनेक्ट विद माय वैल्यूज, विद माय, बिकॉज ये हमें अपने बच्चों को ट्रांसफर करना है ना। कल परसों कोई मुझे पूछ रहा था कि आप कोई पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट फॉलो करती हैं साइकोलॉजी की, मैंने कहा नहीं, हमें सिखाया हमारे रिलीजन ने यही है कि हर जगह से जो बेहतरीन है वो आप लें, फिर आप देंगे कि आप अपने वैल्यू के मुताबिक क्या
क्या चीज है जो अपने बच्चों को अपनी what legacy you want to leave behind, right? What do you want to teach the next generation? So this is what we are trying to do. We're taking the best and we're trying to give it to the next generation, inshallah. तो in terms of art activities, अगेन कुछ बच्चे वर्कशीट और इस तरह में बोर हो जाते हैं, तो कभी कभी हम आर्ट के जरिए, एंड फॉर दोज ऑफ यू हु हैव डन आर्ट थेरेपी क्लासेस विद मी, आपको पता है कि आर्ट के जरिए बहुत कुछ हम अगेन कनेक्ट कर सकते हैं। वही जो हम साइंस बिहाइंड द आर्ट की बात कर रहे हैं, साइंस बिहाइंड द प्ले की बात करें, प्ले हो रहा है, गेम्स हो रहे हैं, आर्ट हो रहे हैं, बच्चे को नहीं पता कि आप उसकी ब्रेन में क्या क्या कर सकते हो, लेकिन ऑनेस्टली एवरी स्ट्रोक, every word, every game, every play is impacting brain development, right? So हम आज क्योंकि फोकस और अटेंशन की दुनिया में ही है कि कैसे डेवलप करें, तो वन ऑफ द एक्टिविटीज दैट वी कैन डू, स्पेशली अगर कोई बच्चा है आपका, टीनेजर्स, कहते हैं बट मामा माई ड्राइंग इज नॉट गुड, मेरी तो आर्ट अच्छी नहीं है, और ये वो एज है ना जब अपने आप को बच्चे जज कर रहे होते हैं, राइट? एक पिंपल निकल गया तो भाई बहुत ही बड़ा वो हो जाता है, एंड व्हेन यू ग्रो अप यू रियलाइज what's the big deal, but at 11 or at 9 that pimple is a very big deal. So this is an age where there's a lot of self critical analysis. तो ड्राइंग भी एक चीज हो सकती है, तो इसीलिए हम कहते हैं अच्छा भाई हम ड्राइंग ही नहीं कर रहे, हम तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कर रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में यही हुआ, चाहे आप पेपर ले लो, कैनवस ले लो, चाहे आप स्केच बुक ले लो, कि वो टेप रेजिस्ट वाला है, राइट? पहले आप टेप कर दो, सम for some children we write their names, for some children we say okay you can write your initial, but आपको इस एज पे काम करवाना नहीं है, आपको सिर्फ आइडिया देना है, what would you like to do? So when I work with this age group, I say, okay, look, this is a sample we have. Some children would like to make this. What would you like to do? Right? ऊपर हमने सिर्फ ग्लास को लिया है और ट्रेस किया है, नीचे हमने टेप रेजिस्ट किया है, बट वी हैव डन अ लॉट विद रेक्टेंगल पे हमने बना के, जो आप डोर के ऊपर नेम प्लेट, कुछ भी, बट द आइडिया इज व्हाट, द आइडिया इज दैट फोकस करेंगे ना आप, हर हर सर्कल में या हर ट्राइंगल में या हर कॉर्नर में आपको डिफरेंट कलर यूज करना है, बट यू डूइंग, अच्छा क्या ये एक सिटिंग में हो जाएगा? नहीं। क्या हमें एक सिटिंग में करना है? नहीं। अगर उसको फिनिश करना है, well and good, otherwise it could be a project, right? We can do it for 1 week, we can do it for 1 month, we can do it for 6 months, कोई बात नहीं। It's when देखिए, this is a world where we are like you connect with yourself. हमारा काम है उसको सिर्फ हम कहते हैं ना, एक टूल बॉक्स देना, एक आइडिया देना कि बेटा ये आपका है, इंस्टेड ऑफ जताना ये तुमने किया नहीं है अभी तक। आप बोलो वाओ इट लुक्स सो नाइस, आई वंडर व्हेन इट विल बी कंप्लीट। जब आप कर लो तो हम यहाँ लगा लेंगे, जब आप कर लो तो हम ये कर सकते हैं। तो गिव देम अ काइंड ऑफ conclusion, a closure to what happens when you've done. But अगर मुझे करके कपट में ही रखना है तो क्या फायदा? वो बिगर पिक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस एज ग्रुप, ठीक है? एंड ऑब्वियसली मंडालास, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू लाइक इट। आजकल तो एडल्ट कलरिंग बुक्स भी आती हैं, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ इट। मैंने खुद अब करना शुरू कर दिया। आई हैव केप्ट वन, एंड समटाइम्स व्हेन you are stressed, or sometimes when you just have that moment that I need to slow down. It doesn't, again and again, I'm saying it doesn't have to finish in one go. Even if you 10 minutes, if you can do that, चाहे आप, I don't know, मजलिस सुन रही हैं या दुआ सुन रही हैं, किसी ने मना नहीं किया, आप दुआ सुन भी लो और आप उसके साथ थोड़ा कर लो. It just helps you to focus. It helps your nervous system to slow down and that moment. But very, very helpful, right? So जब हम मंडाला करते हैं तो आपके पास इस तरह के ऑनलाइन बहुत सारी शीट्स भी हैं, बुक्स भी मिल जाएंगी. इसके बाद थोड़ा सा और जो अगर आपको इंटरेस्टिंग बनाना है तो वी कैन यूज नेचर मंडालास. मेरा फेवरेट वो है कि आप अगर आपके पास गार्डन है या अभी जैसे समर है, यू कैन मेक इट लाइक अ प्रोजेक्ट. यू कैन यूज लीव्स और ड्राई फ्लावर्स और व्हाटएवर, लेकिन इट्स अप टू यू टू मेक इट एज एक्साइटिंग एज यू वांट. बट अगेन, these are the kind of art projects that you are doing it as an art activity, as a piece of artwork, but the intention behind is to help build focus and concentration. Loom bands, I have always failed, मुझसे अभी भी नहीं होते, लेकिन some people make beautiful products out of it because there is a lot of focus, right? On the moves and the groups.
इसके बाद एक आर्ट है जो कि बहुत ज्यादा जो है इसके ऊपर काम भी हुआ है, रिसर्च भी बहुत हुआ है, वेयर अगेन जो मेहंदी की डिजाइन वगैरह लगाते हैं उनको पता है कि बेसिकली इट्स डूडलिंग, right? It's just focus. लेकिन here the emphasis is only to use a black pointer, Zentingles इसको कहेंगे, सिर्फ एक black pointer है, ये black and white art है, right? But the idea is focus. The idea is okay, you create a shape and you just doodle. But थोड़ी देर के लिए आप अपने माइंड में से सारा जो chaos है ना उसको हटा देते हो और आप सिर्फ और सिर्फ आई डोंट नो बॉक्सेस बनाने पे या जो हम कहते हैं वेव्स बनाने पे लगा लेते हो ना। शायद मेरी बातों से आपको लग रहा है ये क्या बोल रही है, लेकिन मैं आपको जो बता रही हूँ वो ऑल एविडेंस बेस्ड है, ऑल रिसर्च बेस्ड है, दैट समटाइम्स रियली ऑल योर ब्रेन इज ट्राइंग टू टेल यू इज slow down, slow down. Just between the chaos, just go through repetition. You know, इसमें जैसे ये बने ना स्कॉलप्स बने हुए हैं या स्ट्रोक्स बने हुए हैं, इज रेपिटेशन, राइट? द ब्रेन फील्स कि अच्छा मुझे कुछ भी नहीं करना, थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ लाइनें बनानी है। तो वो जो एक प्रेशर होता है कॉन्स्टेंटली उस ब्रेन के ऊपर कि ये भी करो वो भी करो वो भी करो, that brain gets time out literally, and I think that's when it gets relieved और फिर वो कहता है अच्छा अब मोटर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, अब मेरे अंदर एनर्जी आ गई है बाकी चीजें करने। तो allow your brain to slow down. So this is one of my other sorry this is one of my other favorite activities जो कि बहुत फ्रस्ट्रेट करता है बच्चों को, लेकिन बच्चे इससे इरिटेट हो जाते हैं। एडल्ट्स या टीनेजर्स इसको बड़ा एंजॉय करते हैं, लेकिन बच्चे जो है वो इसको एंजॉय करते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको पॉइंटिलिज्म कहते हैं, जो कि या तो हम पेंसिल पेंसिल जिसके पीछे इरेजर लगा हुआ है उसके साथ करते हैं, यू डिप इट इन पेंट एंड यू डू पॉइंट 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 इरेजर से, या आप जो है वो क्यू टिप्स यूज कर सकते हैं या आप मार्कर यूज कर सकते हैं। लेकिन द आइडिया इज व्हाट, द आइडिया इज दैट नाउ यू आर नॉट पेंटिंग और कलरिंग लाइक दिस, राइट? यू आर डूइंग डॉट, बिल्कुल जैसे आपने अभी बोला था ना बीड आर्ट है या डायमंड आर्ट है, बिल्कुल आप ये कर रहे होते ना, बट it takes so much patience and it frustrates the children. But the trick here is what, कि इससे आपको जो है, so normally when I'm working with children जिनको concentration का issue है, this is one of the activities that we would start with because it gives me the baseline idea कि कितना करने के बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मतलब अगर ये बटरफ्लाई है तो सिर्फ वो जो येलो पार्ट है उतना करके बोलेगा oh this is boring I don't want to do it, then I know अच्छा this is the baseline। तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाएंगे कि क्या वो 2 मिनट्स में ही फ्रस्ट्रेट हो गया, क्या वो 5 मिनट्स में फ्रस्ट्रेट हुआ, बट दैट हेल्प्स यू टू बिल्ड एंड देन अल्टीमेटली दे रीच अ पॉइंट। जैसे ये लास्ट वाला जो है वो मार्कर्स है, मार्कर सबसे ज्यादा टाइम लगता है बिकॉज उसका बिल्कुल छोटा पॉइंट आता है, राइट? बट they reach a point where they are able to do this or they use beads to do it. Quilling is one of my favorite activities. एक जमाना था बहुत हो रहा था, आजकल थोड़ा कम हो गया है, but again the concentration, the patience, the idea with artwork is that you create a product in the end which gives them a sense of achievement, राइट? तो वो जो हम बात कर रहे थे कि बच्चों की सेल्फ स्टीम भी बूस्ट हो जाती है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैंने बनाया है, राइट? मैंने किया। इट डजंट हैव टू बी परफेक्ट, बट द फिनिशिंग एंड द थिंग एंड द सेंस ऑफ अचीवमेंट इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर। इट्स नॉट अ वन टाइम, आराम से करते हैं, फिर से मैंने कहा 15 मिनट हो सकता है सिर्फ इतना फ्लावर हो, ओके वी विल कंटिन्यू इट टुमारो, ओके वी विल कंटिन्यू इट ऑन सैटरडे, but the idea is for them to kind of achieve something in the end. अगेन मेरे ख्याल में आप इसी तरह बीट वर्क की बात करी थी, बीट वर्क्स आर वन ऑफ माय फेवरेट, बट कोशिश हमारी हमेशा होती है कि हम ऐसी चीज बनाएं जो यूज हो सके, सो दैट दे अगेन फील दैट आई हैव डन समथिंग एंड आई कैन यूज इट, लाइक अ फ्रेम, लाइक अ ज्वेलरी बॉक्स, इवन ग्लास डेकोरेशन, अ लॉट ऑफ थ्रेड वर्क में भी बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं। बट बार बार मैं कह रही हूँ कि आर्ट को ऐसी चीज में बनाओ वेयर द कंप्लीट प्रोडक्ट is something which is usable or something which is basically worth all the effort.
Uh, this is I enjoy this, but again sometimes kids get very frustrated with this also. ये बबल आर्ट है जिसमें हमें, अच्छा लड़कों को ये बड़ा मजा आता है क्योंकि इसमें इंजेक्शन डालना होता है। बेसिकली हम सिरिंज लेते हैं, पहले सिरिंज में जो है वो पेंट पोर करते हैं, एंड देन वो जो बबल रैप है उसके अंदर हम एक एक बबल के अंदर से थ्रू द syringe we put the paint. So it's kind of fun for them, like oh injection लगा रहे हैं, but again it's focus, right? It needs a lot of patience कि एक होल के अंदर हम फिल कर रहे हैं। Origami, you can never go wrong with origami, right? छोटे बच्चों के साथ स्टार्ट करो, again it's art. Simple 2-3 step वाले origami भी हैं, and then you can gradually build. I like this one also. इसमें भी टिश्यू रोल्स जो आपके यूज्ड वाले हैं उसको आप कट करते हो। इससे फोकस और अटेंशन क्यों होता है? बिकॉज इट इज सो फ्रस्ट्रेटिंग फॉर किड्स टू पुट ग्लू। इसमें सिर्फ ग्लू का कमाल है, क्योंकि आपको जो पूरे एजेस हैं, फाइन एजेस के ऊपर बहुत पेशेंस चाहिए होता है इसके अंदर। एंड although it's a piece of art, it comes out beautiful, but they don't even realize कि कहाँ इनका फोकस और अटेंशन डेवलप हो रहा है। बट उस वक्त होता है जब हम कटिंग करते हैं, उस वक्त होता है जब हम ग्लू डालते हैं, उस वक्त होता है जब हम अंदर पेंट्स या कलर्स उससे फिल करके डेकोरेट करते हैं। फॉर दोज हु आर अ लिटिल एडल्ट, आई डोंट नो इफ यू हैव डन नंबर पेंटिंग एंड नंबर बाय डिजिट्स, जो आजकल बड़े उसके प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, but frustrating, very frustrating, because इतने बारीक बारीक होते हैं। But again, focus and attention without them realizing that we are working on focus and attention. And last में sand play बहुत मजे का है, बहुत मजे का है। हमसे कहा भी गया है ना कि connect with your sand. वैसे आप गेम्स के थ्रू कर सकते हो, बट अगेन द सैंड आर्ट के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, एंड the fine and the texture of it is also useful for the focus, but also the patience of putting sand and एक area पे आपने attention देके डालना है। So these were just some random ideas जो मैंने कहा कि आपको मैं ये बताऊं कि देखिए एक्टिविटीज के थ्रू भी कर सकते हैं, आर्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। कल हमने थोड़ी साइंस एक्सपेरिमेंट्स की भी बात की थी कि जैसे थोड़े लड़के हैं, बड़े हो जाते हैं, उनको हम जो स्टेम की एक्टिविटीज हैं, राइट, कि हम कुछ बना रहे हैं, लाइक आई डोंट नो वी आर मेकिंग अ कार विद अ बलून और समथिंग लाइक दैट। दोस दोज एक्टिविटीज, आर्ट, साइंस, लेकिन मोटिवेशन और इंटेंशन हमारा क्या है कि जब करेगा तो स्टेप्स फॉलो करेगा, जब स्टेप फॉलो करेगा तो फोकस करेगा, जब फोकस करेगा तो खुद ब खुद इंशाल्लाह उसका अटेंशन या जो रिटेंशन है वो बेहतर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज फ्राइडे था तो मुझे थोड़ा जल्दी एंड करनी थी क्लास, बट इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चंस या कंसर्न तो प्लीज बताओ। अच्छा साजिदा, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे टीनेज गर्ल्स को ये सारी एक्टिविटीज देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि टीनेज गर्ल्स को जो आसपास कभी कभार आपको लगता है कि ये शी इज अ टीनेजर, शी इज हैविंग डिफिकल्टी हम्म, अटेंशन स्पैन वगैरह में, तो वी कैन एनकरेज देम फॉर मेहंदी आर्ट से भी मतलब उनका अटेंशन बढ़ेगा ना? हेल्प करेगी ये चीज? 100%, 100%। एंड क्रोशे जो होता है, जो उसमें भी होता है। जबरदस्त, बिल्कुल, आजकल तो इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। एनीथिंग आर्ट का आर्ट लगेगा, आपको उसको भूलने की जरूरत नहीं है ना कि भाई ये तुम करो तुम्हारा से कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आप ये बोल दो, आप आजकल तो एंटरप्रेन्योरशिप पे इतना है, और आई डोंट नो प्रोडक्ट बना के कुछ डालने पे इतना है, ठीक है, फेयर इनफ, उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रही है। बट सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं होती, बहुत कुछ उसमें डेवलप हो रहा होता है बेसिकली, राइट? आपकी इंटेलिजेंस भी, आपकी कॉन्सेंट्रेशन भी, आपका फोकस भी, और आपकी कॉन्फिडेंस भी। डेफिनेटली तो प्लीज एंकरेज। इस तरह के बॉयज के लिए हम क्या एक्टिविटीज को सोच सकते हैं? जैसे गर्ल्स के लिए तो हम उनको मेहंदी आर्ट में अगर हमने लगा दिया तो जो है वी कैन से देम कि आप अर्न भी कर सकते हो, आप क्रोशे करके आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हो, लेकिन बॉयज के लिए इस तरह की कोई चीज? दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू फॉर बॉयज आई लाइक स्टेम एक्टिविटीज एंड रोबोटिक एक्टिविटीज, बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं वो लोग इस चीज को। अच्छा, ये स्टेम एक्टिविटी और रोबोटिक्स आपने कल वाली क्लास में बताया है? एक्चुअली नो, दैट रिमाइंड्स मी, चलो मैं नेक्स्ट क्लास में उसके थोड़े सैंपल्स डाल लूंगी, लेकिन मैं आपको शेयर भी करूंगी ग्रुप में। यहाँ पर समर प्रोग्राम्स भी होते हैं, पाकिस्तान साइंटिफिक सोसाइटी है बच्चों के लिए, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करता है। बट दोज आर काइंड ऑफ थिंग्स दैट, वैसे तो गर्ल्स भी लेकिन बॉयज ज्यादा इस चीज को एंजॉय करते हैं, बट ऑल दोज अच्छा। एक्टिविटी जिसमें कुछ क्रिएट हो रहा है इन द एंड। अच्छा, मैं मेरे बेटे को गिगल टाउन लेके जाती हूँ ना, जो हाँ बड़ा हाँ वाला मेरा बेटा है,
या तो उसको उस एरिया में जहाँ पे उन्होंने जो ना उन्होंने बेसिकली बताने की कोशिश की कि वाटर प्रेशर से आप किस तरह चीजें जो ना यू कैन मूव थिंग्स ऑन, लाइक वाटर प्रेशर से आप बॉल मूव कर सकते हो। तो उस रूम में एक जैसे एक एक उनकी एक्टिविटी कि आप बॉल डालो और बॉल जो ना वाटर प्रेशर से वो ऊपर जाता है। तो हम्म। आप यकीन माने हम सिर्फ गिगल टाउन में जाके मैं और मेरे हस्बैंड वहां बैठ जाते हैं उस रूम में और अमेजिंग वो अमेजिंग। वहां पे आधा घंटा पौना घंटा, यानी जब जितना पूरा मैक्सिमम हम गिगल टाउन में होते हैं ना, तो हम्म। हम मैक्सिमम हम टाइम पीरियड वहां रहते हैं। और मुझे जो है ये चीज इसलिए भी ज्यादा अच्छी लगती है कि जो है मुझे मुझे खुद भी फील हो रहा था कि इसका पेशेंस डेवलप हो रहा है, क्योंकि वो बॉल को एक दफा प्रेशर मारता है, दो दफा, तीन 5 चार दफा minutes. जब वो बॉल को प्रेशर मारता है पानी से, तब जाके वो बॉल ऊपर जाती है। एक्सेलेंट। तो जो है सॉरी एक सेकेंड ना हाँ, तो जो ना मुझे मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ इसका पेशेंस और इसका कॉन्फिडेंस, इसका पेशेंस डेवलप हो रहा है इस चीज से, होगा कि ये जो डेफिनेटली। ना तीन चार दफा वो वेट करता है कि हाँ बॉल जाए, और वो सारे बच्चे जितने आते हैं वो रूम से निकल जाते हैं, लेकिन ये उसी रूम में रहता है। हाय। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। मैं सो एक प्लीज मिनट डू दैट। अगर टीडीएफ नहीं ले गई हो तो टीडीएफ भी ले जाओ। बट बहुत अच्छा है। एंड आई बड़ा हो जाए। फील he's little younger for TDF, right? ही इज नाउ 3.5, राइट? Yes, he's 3.5. या मे बी। बट माई पॉइंट इज दैट जहां भी आपको इस तरह की स्टेम्प एक्टिविटीज या रोबोटिक एक्टिविटीज मिल रहे हैं, प्लीज गिव हिम द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वो टेक्निकल किस्म का जो माइंड होता है बच्चों का, दिस इज द राइट एज फॉर देम टू गेट एक्सपोजर टू इट। एंड ऑनलाइन यू विल गेट अ लॉट ऑफ स्टेम्प एक्टिविटीज दैट यू कैन डू विथ योर चाइल्ड। चाहे बेसिक सर्किट ST, मेकिंग है, कुछ ST1 कुछ STEM. क्रिएशन बेसिकली। मैं Can आपको you spell this? क्या ना, मैं आपको सैंपल्स कुछ डाल दूंगी आज ग्रुप में। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा हम्म। कि सिंस हम बात करें कि 5 साल तक बच्चों का माइंड जो है इट्स वेरी शार्प एंड हम्म। इट एब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम्म। तो मेरा हमेशा से फोकस रहता है कि मैं अपने बच्चों को रिलीजियस वैल्यूज भी बच्चों की स्ट्रॉन्ग करूं। हम्म। तो मुझे ये पूछना है कि मैं रिलीजन का कौन सा पार्ट लेके उसके साथ जो ना बच्चों पे काम कर सकती हूँ। मैं जो हूँ रिलीजियस में, जैसे अहकाम है, या जैसे फॉर एग्जाम्पल कुरान का हिफ्ज का पार्ट है, तो हम्म। विच पार्ट आई कैन टेक एंड एट दिस एज मैं उनको बहुत अच्छे से दे सकती हूँ।